और अब राजसमंद के देवलाड़ा से बड़ी खबर है, जहां बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में ट्रक चालक सहित 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला सहित 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और गंभीर घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। देलवाड़ा थाने के नेगड़िया टोल के पास की घटना है, जहां पर टक्कर हुई है, भीषण टक्कर हुई है बस और ट्रक की। हादसे में ट्रक चालक सहित 37 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला समेत 5 लोगों की हालत गंभीर है और फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह आप तस्वीरें देखिए, अंदाजा तस्वीरों को देख करके लग जाएगा कितनी भीषण ये टक्कर हुई है, कितना ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालांकि सड़क पर लंबा जाम लग गया। उसके तुरंत बाद ही जो गाड़ियां हैं क्षतिग्रस्त उनको हटाया जाता है और सबसे पहले जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 37 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और ये बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, बस और ट्रक की भीषण टक्कर की तस्वीर। हादसे में ट्रक चालक सहित 37 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक महिला समेत 5 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और बस के इस दौरान परखच्चे उड़ गए। सवारी बस से हालांकि बाहर निकल गई और उसके बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि जिसकी जान बची है वो जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बस से सबसे पहले इस हादसे के बाद लोग बाहर निकलते हैं और आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सड़क पर इतना भीषण और भयंकर ये टक्कर होती है कि उसके बाद वहां पर आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है जब ये देखिए सामने से जो ट्रक है वो दूसरी तरफ आ जाता है और इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही, ये आप देखिए, ये ट्रक अचानक से मुड़ जाता है, संतुलन खो देता है, अनियंत्रित होकर के दूसरी लेन में आ जाता है और सामने से आ रही बस से वो टकरा जाता है। यह अब आप एक बार फिर से देखिए, देखिए ट्रक अपनी लेन में चल रहा है लेकिन अचानक से नियंत्रण खो देता है, अनियंत्रित होकर के वो दूसरी तरफ आ जाता है और बस से टकरा जाता है, जिसमें ये टक्कर बड़ी भीषण हुई है। आमने सामने की टक्कर हुई है। ये देखिए कैसे सामने की तरफ और जो ड्राइवर है आगे की तरफ जो सवारियां बैठी हुई थी, आप देखिए दूर तक बाहर वो सड़क पर सवारियां गिर जाती हैं। ये देखिए आप, जो लोग बस के अंदर बैठे हुए थे वो बाहर सड़क पर आकर के गिर जाते हैं। तरुण जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, क्या अभी तक जानकारी? आप देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं टक्कर की, उस हादसे की, जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे जो ट्रक है वो नियंत्रण खो देता है और दूसरी लेन में आ जाता है, बस से टकरा जाता है। साफ हुआ है कि कैसे और क्यों ये जो नियंत्रण है वो खो जाता है ट्रक पर। शुभेंदु, ये जो घटना है देलवाड़ा थाना क्षेत्र के जो टोल नाका है उसके पास की ये घटना है। सबसे बड़ी बात यह, इसी कुछ ही दूरी पर एक निजी अस्पताल मौजूद था, जिसके कारण से अधिकांश लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और प्राथमिक उपचार समय पर उपलब्ध हो पाया। लेकिन इस घटना का जो मूल कारण है वो एक बाइक सवार बताया गया, क्योंकि जिस लेन में ये ट्रक चल रहा था उसके आगे एक बाइक चल रही थी और उस बाइक सवार के हाथ में मोबाइल था और मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था। ऐसे में जब उसने ब्रेक लगाया तो क्योंकि ट्रक के अंदर सामने देखा जा सकता है मार्बल भरा हुआ है और भारी वजन है, ऐसे में कभी भी ट्रक चालक खुद पे ब्रेक इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि वो केबिन तोड़ के अंदर आ जाता है। उसने बैलेंस बनाने की कोशिश की लेकिन अपोजिट साइड घुस गया और सामने से आ रही एक बारात में जो बस जा रही थी, शादी समारोह में ये बस जा रही थी, उससे टक्कर हुई और घायल जो है ट्रक चालक और खलासी के अलावा ज्यादातर लोग बस में सवार थे। सबसे बड़ी बात यह रही, मौके पर 108 एम्बुलेंस और टोल नाके की एम्बुलेंस होने से अधिकांश घायलों को प्राथमिक उपचार वहीं पे घटनास्थल पे ही दे दिया गया और 20 लोगों को निजी चिकित्सालय भेजा गया, जहां से 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर फिलहाल उन्हें उदयपुर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। जी शुभेंदु। तरुण, अभी घायलों की स्थिति क्या है? देखिए, इसमें एक महिला और 2 पुरुषों की स्थिति गंभीर बताई गई है। उन्हें एक को हेड इंजरी और 2 को गंभीर फ्रैक्चर है, बाकी सब सामान्य बताए गए। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण जोशी इस पर जानकारी देने के लिए। ये तस्वीर सामने आई है और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला प्रशासन को धमकी भरा मेल मिला है
और कई थानों का जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। पुलिस और डीएसपी सहित कई टीमों ने परिसर को खंगाला है। 2 घंटे परिसर की जांच में अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। वहीं परिसर जांच के बाद प्रशासन ने फिलहाल राहत की सांस ली है, लेकिन फिलहाल ये धमकी भरा मेल मिलने के बाद से प्रशासन हड़कंप मच चुका है और जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और जिला प्रशासन को बम से उड़ाने की धमकी भरा यह मेल मिला है। कई थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। पुलिस, डीएसपी सहित कई टीमों ने फिलहाल परिसर की जांच की है, खंगाला है वहां पर। 2 घंटे परिसर की जांच में कुछ भी नहीं मिला है अभी और हर जगह की बारीकी से जांच की जा रही है। ये आप देखा कि वहां पर जो टीम है पहुंच चुकी है, बारीकी के साथ जांच की जा रही है और इस धमकी भरे मेल को लेकर के बड़ी गंभीरता के साथ मौके की जांच की गई है। प्रदेश के कई मुख्यालयों, कई स्कूलों और यहाँ तक कि प्रदेश के जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी के बाद में अब ऐसी ही एक धमकी भरा मेल हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के लिए भी मिला है, जिसके अंदर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और उसी बम की धमकी के एहतियातन कई थानों का जाब्ता भी जिला कलेक्ट्रेट के परिसर के अंदर मौजूद है। कोने कोने की जिला कलेक्ट्रेट परिसर की तलाशी ली गई है। लगातार 2 घंटे की तलाशी के बाद में आखिरकार पुलिस अब बाहर निकली है और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मिला है। आप बताइए एसएसपी साहब कि किस तरह की ये थ्रेट थी और क्या कुछ आपने चेकिंग दौरान पाया? इसमें ये था कि कोई एक्सप्लोजिव रखा हो सकता है, उसके मद्देनजर ये चेकिंग थी। तो हमने सारी जगह इसको जहाँ जहाँ विजिबिलिटी होती है, जहाँ देखने के लायक के छत वगैरह जो भी अधिकारियों के कमरे हैं, इनकी सबकी हमने बाकायदा खुला के सर्च किया, लेकिन कोई एक्सप्लोजिव या विस्फोटक सामग्री नहीं पाई। सर, कितनी देर आपने सर्च किया, किस किस तरह सर्च किया और कितने लोग, कितने थानों का जाब्ता था? 2 घंटे से ज्यादा की अवधि होगी। डीएसपी ब्रांच और जंक्शन का जाब्ता, सदर का जाब्ता, टाउन एसएचओ में जाब्ता, पुलिस लाइन का जाब्ता, आरएसी का जाब्ता, जो हमारे करीबन 70-80 आदमियों की टीम ने मिलकर इसको सर्च किया। सर, 70-80 आदमियों ने एक एक कोना सर्च किया है, पूरा बड़ा परिसर है, किस किस तरह की जांच हुई है, कहाँ किन किन ऑफिसर्स को जांचा गया है और किस तरह का थ्रेट था ये प्रॉपर, किसी तरह जिस तरह से सूचना मिल रही है कि आरडीएक्स के एक्सप्लोजिव की भी आपको थ्रेट मिली थी? एक्सप्लोजिव, आरडीएक्स ने एक्सप्लोजिव की सूचना थी, जिसके मद्देनजर चेक किया, क्योंकि हमें प्रशिक्षण के आधार पे हमारी टीम प्रशिक्षित होती है। ट्रेनिंगों में हमें बताया जाता है एक्सप्लोजिव की पहचान किस तरह की जाती है। समय समय पे हमारी जो ट्रेनिंग होती है या हम जहाँ भी जाते हैं हमारी बेसिक ट्रेनिंग वगैरह में, तो हमें इसके बारे में जानकारी दी जाती है और डीएसपी के पास इस तरह चेकिंग के यंत्र है। कोई अगर एक्सप्लोजिव छुपा के रख रखा है तो उसको चेक करके बिल्कुल ढूंढ लेते हैं। निश्चित तौर पर पुलिस की 2 घंटे की एक्सरसाइज के बाद में आखिरकार जो थ्रेट मेल जो प्रशासन को प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी गई थी, उसके बाद में पुलिस ने लगभग 70 से 80 लोगों ने, कई थानों के जाब्ते ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट का कोना कोना परिसर में जांच लिया है। आखिरकार पुलिस ने क्लीन चिट दी है कि इस तरह का कुछ भी एक्सप्लोजिव जिला कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं है। हालांकि जो मेल जो प्राप्त हुआ है जिला प्रशासन को, उसको लेकर पुलिस अभी आगे की जांच करेगी कि ये मेल क्यों आया, क्योंकि प्रदेश में इस तरह की पहले भी कई बार शरारत के चलते पुलिस जाब्ते का, पुलिस बल का काफी एक्सरसाइज हो चुकी थी, लेकिन किसी भी मामले के अंदर एक्सप्लोजिव नहीं मिला है। अब जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने का जो मेल मिला है, उसके बाद में पूरे प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई 2 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरी बिल्डिंग का कोना कोना जांच कर लिया और किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिलने से आखिरकार प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और जालौर के सायला इलाके में बुजुर्ग होटल संचालक के साथ मारपीट का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उपखंड के सियावट चौराहे पर होटल के बुजुर्ग संचालक टीकमपुरी गोस्वामी के साथ एक युवक ने मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक न सिर्फ बुजुर्ग होटल मालिक को धक्का देता है, बल्कि गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट भी की है। ये आप तस्वीरें देखिए। ये मारपीट करते हुए युवक ने होटल संचालक को थप्पड़ मारा, होटल संचालक से गाली गलौज की। ये तस्वीरें अब पूरी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर एक प्रेग्नेंट डॉग को कुचलकर मारने का मामला सामने आया, जहां सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें पिकअप ड्राइवर जानबूझ करके उस डॉग को कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, ये जो है जानबूझ करके
उस तरफ गाड़ी को घुमाया जाता है और उसके बाद उसको कुचल दिया जाता है। पहले आरोपी ने भौंकते डॉग को कुचलने की कोशिश की, फिर साइड में एक लेटी हुई डॉग थी जो कि गर्भवती थी। इस ड्राइवर ने उस डॉग पर पिकअप गाड़ी को चढ़ा दिया। लोगों ने जब शव देखा तो सीसीटीवी चेक किया और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। ये आप देखिए, ये पहले दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उस जहां पर वो डॉग लेटा हुआ था वहां पर उसने गाड़ी को घुमा दिया और उसको कुचल दिया। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां टंगड़ी मार गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना संजय सर्किल पुलिस ने कार्रवाई की है। राह चलते लोगों को टांग अड़ा करके लूटपाट कर लिया करते थे। ये इनका लूटपाट का तरीका था। बदमाशों से 19,000 रुपए और एक बाइक बरामद कर ली गई है। 150 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल करके अब आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों ने 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातें कबूल की हैं और मौज मस्ती और नशे की लत के लिए ये लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो फिलहाल मौज मस्ती और नशे की लत के लिए ये लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाशों से 19,000 रुपए और एक बाइक बरामद कर ली गई है। राह चलते लोगों को टांग अड़ा करके उनसे लूटपाट की जाती थी। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां बच्चे पर टाइगर अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गणेश मंदिर मार्ग आने वाले 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के फिलहाल यह कदम उठाया है और 5 दिनों के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग अब बंद रहेगा। आपको याद हो कि आज ही जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि 5 दिनों के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग अब बंद रहेगा। श्रद्धालु 5 दिनों तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। और इसी से जुड़ी जानकारी, दरअसल बच्चे पर टाइगर अटैक से जुड़ी यह खबर है। बजरंग सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बजरंग, सबसे पहले बताइए कि इस घटना के बाद से लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ था और हम भी इससे पहले जान रहे थे कि क्या प्रशासन की तरफ से भी इस पर कोशिश की गई है इस घटना के बाद कि वहां या तो सुरक्षा बढ़ाई जाए या फिर रास्ते को कुछ समय के लिए बंद किया जाए। तो फिलहाल ये जानकारी है। जी बिल्कुल, आज इस तरह की घटना हुई है। एक 7 वर्षीय जो बालक था जो अपनी दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करके और वापस लौट रहा था, उसी दौरान टाइगर ने हमला किया और बालक को मौत के घाट उतार दिया। तो इस पूरी घटना के बाद में बिल्कुल सवाई माधोपुर में पूरी तरीके से एक शौक की लहर है। हर कोई अचंभित था कि जिस तरीके से बालक के ऊपर भीड़ के बीच में टाइगर बालक को उठाकर ले गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद वन विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर एक प्रेस नोट जारी करते हुए जो रणथंभौर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है गणेश मंदिर जाने वाला, उसको श्रद्धालुओं के लिए 5 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और जो वन विभाग की टीम है वो टाइगर की ट्रैकिंग में भी जुटी हुई है ताकि आने वाले दिनों में कि इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आए। और क्योंकि लगातार इस रूट पर लगातार बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रणथंभौर दुर्ग में भी विगत करीब 2 महीने से बाघिन एरो हेड और उसके सावकों का मूवमेंट है। पहले भी कई बार जो श्रद्धालु गणेश मंदिर में जाते थे गणेश दर्शनों के लिए, वो कई बार वहां बाघिन के मूवमेंट को लेकर कई बार मंदिर में फंस गए थे। ऐसे में वन विभाग की टीम द्वारा उनको वहां से निकाला भी गया था। तो जिस तरीके से इस पूरे रूट पर और अच्छा बजरंग, एक चीज और बताइए, अब ये 5 दिन तक अगर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, तो तब तक क्या उस टाइगर को रेस्क्यू किया जाएगा? क्या कोशिश क्या की जाएगी? इन 5 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा या यहां पर और व्यवस्था कड़ी कर दी जाएगी? क्या किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अगर वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग पूरी तरीके से संवेदनहीन यहाँ पर नजर आया। क्योंकि आज जिस तरीके से बालक की मौत हुई, बालक की शव वहां से हालांकि वन विभाग ने बरामद कर लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया, लेकिन वन विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी ना तो बालक के परिजनों से अस्पताल में आके मिला, ना वन विभाग का कोई भी अधिकारी अस्पताल में आया। लगातार टाइगर मूवमेंट वहां उस इलाके में बना हुआ है और बड़ा मामला सामने आया और फिलहाल जो मंदिर है वो 5 दिन के लिए ये जो रास्ता है, मार्ग जो है वो बंद रहेगा। खैर, बहुत शुक्रिया बजरंग इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इससे पहले सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर से गणेश दर्शन करके लौट रहे एक 7 साल के बच्चे की जिंदगी को एक टाइगर ने हमला करके ले लिया। जिसने भी तस्वीर देखी, जिसने भी अपनी आंखों से देखा, इस घटना के बारे में सुना, उसकी रूह कांप गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और प्रशासनिक अमला मौके पर दौड़ पड़ा, क्योंकि ये जो तस्वीर जिसने भी देखी थी, आसपास लोग जब वहां पर मौजूद थे। अब आपको जरा ये दिखाते हैं आपको तस्वीरें। ये मंदिर दर्शन करने से पहले की तस्वीर है। ये वही कार्तिक है जिसके ऊपर टाइगर ने हमला किया और उससे पहले हंसी खुशी ये अपने परिवार के साथ, अपनी दादी के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए आया हुआ था। और
शायद इसको नहीं पता था कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अपनी दादी के साथ वो चल रहा था, मंदिर दर्शन के लिए आया हुआ था, लेकिन इसी दौरान, और ऐसा नहीं कि रास्ता सुनसान था, ये सिर्फ ये बच्चा ही वहाँ उस रास्ते पर चल रहा था, बल्कि इसकी दादी भी उसके साथ थी। और दोनों जने जब इस रास्ते से जा रहे थे और आसपास लोगों की भीड़ भी थी, वहाँ पर कतार में काफ़ी लोग चल रहे थे, लेकिन इतने में टाइगर चुप करके आता है और इस पर झपट्टा मारता है, इसको लेकर के वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद झाड़ियों में कहीं गुम हो जाता है। और ये इसके बाद, इस घटना के बाद, क्योंकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जहां हमले में मासूम की मौत हो जाती है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि आप जो दादी हैं वो परेशान रहती हैं और रोते हुए परिवार जो है रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वहीं अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जब किरोड़ी लाल मीणा जो है अब वो भी इस मौके पर पहुंचते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं। अब जरा इसको लेकर के अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हमला किया गया। यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। यादवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, आज की घटना बड़ी दुखद है। छोटा मासूम बच्चा और उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है एक टाइगर के द्वारा, और फिलहाल जो है रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये तो शुरुआत में मतलब एक फौरी तौर पर एक कोशिश है इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन स्थायी तौर पर क्या करने की जरूरत है? देखिए सर, बहुत ही दुखद घटना हुई है। रणथंभौर के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है, तो दुख सभी को है, न सिर्फ परिजनों को, एवं रणथंभौर में रहने वाले, रणथंभौर से जुड़े हुए सभी लोगों को इसका बहुत ही बड़ा दुख है। संवेदनाएं हैं परिवार के लिए, भगवान उनको संबल प्रदान करे। जो होना था वो हो चुका, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस चलते हैं कि वन विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, या टाइगर ज्यादा हो गए हैं, या टाइगर बाहर निकल रहे हैं। देखिए, जो रणथंभौर रोड है, आज की तारीख पे उस रोड के ऊपर मूवमेंट रहता है सुल्ताना और उसके बच्चे का, एरोहेड और उसके बच्चों का, और कभी कभी रिद्धि और उसके कब्स भी आ जाते हैं रोड पे। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये जाता है कि वन विभाग के अधिकारी अगर गणेश मंदिर दर्शनार्थी या फोर्ट में विजिट करने वाले लोगों को रोकता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो कुछ ऊपर से दबाव आता है नेताओं का और अन्य, दबाव बढ़ जाता है। तो यानी कि ये दो तरफा चीजें यहाँ पर हो जाती हैं कि अगर रोका जाता है तो दबाव बन जाएगा और नहीं रोका जाता है तो इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होने की संभावना बनी रहती है। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने समय दिया।